आखिरी बार समाजवादी पार्टी ये सीट कब जीती थी? उनको हार्दिक बधाई। आखिरी बार ये सीट पार्टी कब जीती थी समाजवादी पार्टी? ये वहाँ पर 2 बार मित्रसेन यादव जीते थे। मित्रसेन यादव जी आज दुनिया में नहीं है। हाँ, महाराज की कृपा है, हमने बोल दिया। अवधेश प्रसाद जी हमारे साथ हैं, अयोध्या से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, कई बार के विधायक हैं और बहुत मुश्किल टास्क दे दिया अखिलेश यादव जी ने इस बार आपको। मैं तो अपने नेता आदरणीय अखिलेश जी को हार्दिक बधाई देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और ये मैं ही बधाई नहीं दे रहा हूँ, वहाँ की महान जनता, प्रदेश की महान जनता उनके निर्णय को तारीफ कर रही है कि उन्होंने बहुत अच्छा निर्णय किया है। और आज़ादी के बाद ये पहली बार अयोध्या जैसी बहुचर्चित सीट, जिसका नाम, जिसका सम्मान सारे देश और दुनिया में है, वहाँ अखिलेश जी ने मुझे। आखिरी बार समाजवादी पार्टी ये सीट कब जीती थी? उनको हार्दिक बधाई। आखिरी बार ये सीट पार्टी कब जीती थी समाजवादी पार्टी? ये वहाँ पर 2 बार मित्रसेन यादव जीते थे। मित्रसेन यादव जी आज दुनिया में नहीं है। हाँ, संघर्षशील नेता थे हमारे, वो जीते थे। तो इतना भव्य मंदिर बन गया है, तो बीजेपी कह रही है कि बिल्कुल केक वॉक है, बिल्कुल आसानी से जीत लेंगे, हम तो मंदिर बना दिया है। उसके बदौलत तो पूरा देश जीतना चाहते हो, तो वो तो मेन जगह है। हाँ, कि हम सौभाग्यशाली हैं, हम सौभाग्यशाली हैं, हम वहीं पैदा हुए और बीए में पढ़ते थे, तो रोजाना हम तीसरे चौथे पचे सीता रसोइया देखते थे। और जहाँ पर हनुमान भगवान राम का वहाँ है। और मैं 74 से 94 तक 74 से 94 तक हनुमान जी का व्रत रखता था। उसका छोड़ दिया 94? अरे आज भी, अरे जब निकलते हैं तो हनुमान जी का पाठ करके, पूजा पाठ करके और गाय को गुड़ खिला करके, सेवा करके, देख रेख करके तब निकलता हूँ। हमारा मुकाबला कर पाएंगे? हम वहीं पैदा हुए हैं, वहीं पैदा हुए हैं। हमारे बाबा का नाम रामनेवल था। वो तो कह रहे हैं कि अयोध्या की बदौलत हम पूरा देश जीतेंगे, तो अयोध्या तो जितना बाएं हाथ का काम है। अब ये वो क्या कहते हैं और क्या आप समझते हैं? क्या वो कहते हैं, क्या आप समझते हैं? लेकिन जनता अच्छी तरह से समझ रही है, उसका खुलासा हो जाएगा 24 में। आपके अध्यक्ष जी ने खुद ही कहा है कि मोदी जी बनारस छोड़ के इस बार अयोध्या से लड़ सकते हैं, उनका टिकट बदल दिया गया है। मेरा स्वागत, मैं स्वागत करता हूँ। मैं सौभाग्यशाली मानूंगा, मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मोदी जी के मुकाबले इस महान जनता जिसने मुझे 9 बार MLA बनाया है, मिल्कीपुर, ये खड़े हैं गुरुजी, मिल्कीपुर। हाँ, हनुमान यादव जी। नहीं, ठीक है, वो तो पता सबको कि 9 बार के विधायक हैं, मंत्री कई बार रहे हैं, ये सब पढ़े लिखे हैं। और 9 बार हमारी पत्नी सोना देवी जिले के अध्यक्ष रही हैं। 6 बाजार के हम हैं। हमारे बाबा का नाम रामनेवल, हमारे भाई का नाम राम अवध, सब में राम। और हमारे जो है ससुर का नाम राम सेवक, और हमारे मामा का परशुराम। तो हम तो राममय हैं, हमारे रोम रोम में राम है। और ये नकली राम वाले हैं, ये नकली राम देश को गुमराह कर रहे हैं। इतना बड़ा देश को गुमराह कर रहे हैं, कल ही खुल जाएगी। नहीं, रुके, तो इतना बड़ा मंदिर बन गया, इतना भव्य मंदिर बन गया, हजारों करोड़ रुपए का, तो वो तो कह रहे हैं कि बिल्कुल बहुत आसान है, कौन टिकेगा अयोध्या हमारे आगे? ऐसा है, मंदिर का तो हम लोग स्वागत करते हैं, मंदिर का तो स्वागत करते हैं, मंदिर का तो स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। हम लोग तो मंदिर के दर्शन करते हैं, हर मंगल को कोशिश करते हैं, हनुमान जी का दर्शन करते हैं। तो हम समाजवादी लोग, सारे लोग, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश जी, सिद्धे मुलायम सिंह, आप देख लो, जहाँ है हनुमान जी का सबसे लंबा आदम का फोटो हनुमान जी का है, जाकर देखो सफाई में। निर्मल खत्री भी सांसद रहे हो, आपका तो कांग्रेस से गठबंधन भी हो गया है, तो उनकी भी तो हसरत होगी चुनाव लड़ने की, बेचारे वो कहाँ जाएंगे? आप अपनी हसरत बता दो बस, आप क्या चाहते हो? हम तो चाहते हैं बढ़िया मुकाबला हो, आप अपने लिए बताओ। आटे की लड़ाई हो। कोई लड़ाई कौन लड़ेगा भाई? डिसाइडेड है, डिसाइडेड है। पते है। कैसे मोदी जी आ गए हैं तो कैसे हराएंगे उनको? मोदी जी कितने बड़े विश्वगुरु टाइप के नेता है, मतलब। मोदी जी को हम नहीं, हाँ, मोदी जी को वहाँ की महान जनता हराएगी, जनता हराएगी। मोदी जी से लड़ना चाहते हैं कि किसी और दूसरे कैंडिडेट से लड़ना चाहते हैं, लल्लू सिंह से? अरे छोड़ो यार, मजे कह दिया, कहाँ मोदी जी कहाँ लल्लू। ये तो भाई हमारे हाथ में नहीं है, ये तो बीजेपी अपना तय करे कि हमारे मुकाबले मोदी जी लड़ेंगे कि हमारे मुकाबले
जो मौजूदा उनको लड़ेंगे, ये उनका विषय है, उनसे पूछो किसको लड़ाओगे। हमारे में तो हमारे नेताजी ने हमारे लिए कर दिया है, नहीं ये घोषणा कर दिया, मैदान उतार दिया है। बड़ी बात है, आपको सुरक्षित नहीं जनरल सीट से उतारा है। हाँ, एक इतिहास कायम करूंगा, हैं जनरल सीट, एक इतिहास कायम करूंगा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर आज दुनिया में नहीं है, बहुत काम किया है, नाम है, उसी तरह मैं पूरे हिंदुस्तान दुनिया में नाम करूंगा। पक्का यकीन है नाम करेंगे? 101%। और ये तीन तिरका 9 जैसे होता है। और ये जो इतने सेलिब्रिटी, इतने नेता अभिनेता लेके जा रहे हैं अयोध्या में, इतना जो क्या कहते हैं तामझाम है, कोई मतलब नहीं, उसका कोई असर नहीं है। कोई, इनका वोट है, ये जो बाहरी आएंगे, लाखों लोग आएंगे, इनके एक वोट है। नहीं जनता को तो, इनका एक वोट है, तो जनता को तो दिखेगा ना, तब चमक धमक जनता दिखेगी। बेवकूफ नहीं है, जनता हमारी समझदार है। और ये तो कह रहे हैं अयोध्या में बहुत विकास कर दिया है, इससे जो मंदिर बन के बड़ा रोजगार आएगा। आप बता दो तुहार कौन विकास हुआ यार, बताओ, कोई विकास नहीं। जमीनी वहाँ लोगों की जमीन कब्जा कर दी गई है, तोड़ फोड़ किया है, ठेला उकरम जो बेचारे दिन में खाते कमाते थे, आज उनके घर में भुखमरी हो गई है। आज जाकर देखो, इनके उम्मीदवार को अयोध्या में घुसने में कठिनाई होगी, आकर देखो। अवधेश प्रसाद जी हैं और अयोध्या से इनको टिकट मिला है। एससी समाज से आते हैं, लेकिन उसके बावजूद अखिलेश यादव ने इनको एक जनरल सीट से उतारा है। तो सर आप 9 बार के विधायक रहे, जाहिर बात है कि आपका बड़ा नाम है, बड़ा कद है, लेकिन ये जनरल सीट से अगर मान लीजिए कोई बड़ा कैंडिडेट आ जाता है, निश्चित ही उनमें आसान, उतना आसान तो नहीं रह गए, तो आप मानते हैं ना सर? बड़ा कौन है इसको? मान मोदी जी अगर आ गए तो? कौन बड़ा है? मोदी जी हमसे बड़े हैं। इस क्षेत्र की जनता बड़ी है, कोई नेता नहीं बड़ा है। नहीं, जनता तो बड़ी इस प्रदेश की, इस देश की जनता बड़ी है, उससे बड़ा कोई नहीं हिंदुस्तान में, जनता से बड़ा। तो मित्रसेन जी तो 2 बार सीट जीत चुके हैं, तो तीसरी बार आप ला पाएंगे? समझिए पार्टी झोली में सीट, बिल्कुल यकीन है आपको? मित्रसेन जी दुनिया में नहीं है। जी जी, उनके लोग, उनके समर्थक, उनके परिवार और सारे लोग हमारे साथ हैं, और ये एक इतिहास कायम होगा। और आपको मैं इनवाइट करता हूँ, अभी से ही जाकर देख लो, 10, 20, 50 गाँव जहाँ चाहो हो लो, और फिर मिलो 4 दिन बाद जनता क्या डिसाइड कर चुकी है। बिल्कुल, तो बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं अवधेश प्रसाद जी, हालांकि पुराने समाजवादी नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, 9 बार के विधायक रहे हैं, और इस बार भी ताल ठोक रहे हैं, कह रहे हैं कोई आ जाए, मोदी जी भी आ जाए तो कोई डर नहीं है, बिल्कुल एकदम ठोक के लड़ेंगे। जनता लड़ेगी, जनता लड़ेगी। देखना है कि लड़ाई कितनी दिलचस्प होती है, और बीजेपी आप 4 दिन के लिए चले जाओ और टहल के देख आओ, और फिर उसके बाद हमसे मिलो, जनता की भावना क्या है, तो फिर मोदी जी को सलाह दे दो, जो हम लड़ो। बिल्कुल। धन्यवाद।